आपके फिक्रों की कृपा बनी रहे। और कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक बार भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे घर में भारी, पाप कटेंगे घर में भारी। नाम जपीले अमृत घोल, बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। राम की महिमा है मोल, बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव राम राम केशव अधिकारी। बालक बुद्ध युवान विकारी। चोरी कर लिया होगा कि कोई बड़ी बात थोड़ी है। समाज में इतनी बदनामी होने लगी भगवान की, तो उनको समझ में नहीं आया कि हम अपनी बदनामी दूर कैसे करें। एक ही रास्ता था, पहले इस मकसद मणि को ढूंढा जाए। तो द्वारिकाधीश इस मकसद मणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में जामवंत महाराज रहा करते थे। ये सत्रजीत का जो भाई था, ये शिकार खेलने गया था, तो उसी के पास ये मणि रहा करते थे। शिकार खेलने जब जंगल में गया तो एक शेर ने उसका शिकार कर लिया और जामवंत द्वारा वो मारा गया। उससे जो मणि मिली वो लेके अपनी गुफा में चले आए। और उनकी एक बिटिया थी, उसका नाम था जामवंती। बिटिया को उन्होंने वो मणि दे दी। अच्छा, भगवान ढूंढते ढूंढते उस गुफा में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये जो मणि तुम्हारे पास है इसको मुझे वापस कर दो। मेरे ऊपर बड़ा आरोप लग रहा, बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। उन्होंने कहा, ये मणि तो मैं नहीं दूंगा, इस मणि को मैंने अपनी बिटिया को दे दिया। और दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जामवंत और भगवान द्वारिकानाथ नरसिंह भगवान से। 27 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा। अच्छा, युद्ध हुआ क्यों? भगवान राम जब रावण को मार के अयोध्या से आए, वापस यहाँ के राजा बने। एक बार उन्होंने सब वानर भालुओं को बुलाया, कहा भाई देखो अब हम राजा हैं, जिसको जो मांगना है मांग लो। तो जिसने जो मांगा उसको भगवान ने दिया। जामवंत ने कहा कि प्रभु राक्षसों से तो बहुत लड़ लिए,
मेरी इच्छा थी कि आपसे भी दो दो हाथ, आपसे दो दो हाथ करने की इच्छा थी। भगवान मुस्कुराए, कहे कि सेवक और स्वामी में युद्ध हो ये शोभा नहीं देता। बड़े बलशाली थे जामुन महाराज जी, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा है तो उसको हम पूरी, वही आज जामुन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान इस कृष्णावतार में उनसे युद्ध करते हैं। 27 दिनों तक युद्ध हो गए। हाथ जोड़ के बोले, रे प्रभु जी पहचान गए, आप ही हमारे राम जी हो। अरे महाराज कैसे आना होगा? अरे कहे बड़ी के चक्कर में आए हैं, मेरी कुछ बदनामी हो रही है, वो बड़ी को वापस करो। उन्होंने कहा महाराज कैसे वापस करें, हमने बिटिया को दे दिया है और बिटिया को दिया हुआ था माता पिता, हम चाहते हैं कि इससे आप विवाह कर लीजिए और विवाह करके बिटिया को ले जाइए, साथ में बड़ी भी ले जाइए। उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारी इच्छा हो तो पर करो। और हमारे बीच में लम्बा की बात करेंगे। हमारे बीच में लम्बा विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे श्याम नाम की मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। इसका भरोसा श्याम को, इसका भरोसा श्याम पर होगा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया मुझे खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो निवेदन का कहा 17 दिन को वापस की और उनसे कहा तुम इस बड़ी के लिए मुझको कितना समाज में बदनाम किए, ये देखो बड़ी कोई और ले गया था, मैं तुम्हारे साथ लेके आया, इसको बड़ी अपनी बड़ी लो। और मणि के साथ साथ सर्टिफिकेट भी लेके आया। वो कहाँ से लेके आए हैं? सर्टिफिकेट भी हमारे पास जमवंती के रूप में है।
अब वही लोग जो समाज की सुपड़ी गड़बड़ है, 1 मिनट में हवा उड़ा देते हैं लोग। तो भगवान ने कहा कि समाज में हमारा आपने अपमान किया, उन सबका मुंह कैसे बंद हो? तो कहे प्रभु आप अपनी बात जाने दीजिए। समाज के जितने लोग थे वही 17 दिन को गाली देना शुरू किए। अरे वो द्वारकाधीश, उसके नगर में किस चीज की कमी है जो चोरी करेगा? हम तो पहले तो बोल रहे थे कि द्वारकाधीश के हो ही नहीं सकते, वही जो पहले लगा रहे थे आरोप तो पुराना चोर है, चोरी कर लिया होगा। अब वही कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे द्वारकाधीश ने द्वारका नगरी में इस चीज की कमी है जो चोरी करेंगे। अब उनका गुणगान करने लगे, अब गालियां देना शुरू कर दिया सब 17 दिन को। ये ऐसा बेईमान आदमी है, ऐसा इंसान है जिसने जो भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगाया। अब वही समाज में उसकी बदनामी होने लगी। एक दिन रोता हुआ 17 दिन तक प्रभु के पास गया और कहा महाराज जी मुझको बचा लीजिए। बोले क्या हुआ? कहे समाज में मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तो कहे भैया हम किस किसका मोहब्बत करें? तो उन्होंने कहा कि हम समाज में किस किसका मुंह बंद करें? पहले हमारी बदनामी हो रही थी, अब तुम्हारी हो रही है। कह रहे महाराज सबका मुंह बंद तो हो सकता है, उसकी एक चाबी है। कौन सी चाबी है भैया? चाबी सबका मुंह बंद हो जाए। कह तुम एक काम कीजिए, मेरी एक बिटिया है, नाम है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लीजिए। आप उससे विवाह कर लेंगे तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा। तो जब मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो कोई मुझको गाली देना और कोई गाली नहीं देगा। तब लोग मेरी इज्जत करना शुरू कर देंगे। बोले जैसे तुम्हारी मर्जी। तो धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ सत्यभामा से। तो भगवान की कितनी शादी हो गई गिनते रहिएगा। पहली शादी हुई थी रुक्मिणी से, दूसरी जामवंती से और तीसरी शादी हुई सत्यभामा से। तो इस तरह भगवान की शादी सत्यभामा से हो गई, 3 शादियां उनकी हो गई। तो ये कौन है? तो अर्जुन जाते हैं उस देवी से पूछते कि देवी आप कौन हो? तो वह कहती है अहम देवस्य सवितः दुहिता पतिमिच्छति विपुरो वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, सविता दुहिता। सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और नारायण को पति के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अब जो महाराज जी मुस्कुरा के गए, कृष्ण से कहे कि प्रभु आपके बहसत बड़े जोरदार चल रहे थे, क्या हुआ? कौन है? तो परिचय दिया उन्होंने कि वो सूर्य की पुत्री कालिंदी है और आप ही को पति के रूप में पाने के लिए, पति रूप पाने के लिए वो तपस्या कर रही है। तो ठीक है, कराओ मेरा परिचय। और अर्जुन ने परिचय कराया और दोनों की फिर भाग्यग्रहण हुआ, विवाह हुआ। तो ऐसे करके प्रभु कितनी शादी हो गई? 4। और उज्जैन के एक राजा थे विंद्र और अरविंद।
इनकी बहन का नाम था मित्रविद्या। अपनी बहन को उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी शादी के लिए एक स्वयंवर रच रहा हूं और उस स्वयंवर में तुम वरमाला जो है ये हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के गले में डालना, जिससे हमारे संबंध से मधुर रहे, मजबूत रहे। बहन ने कहा ठीक है भैया। शादी का स्वयंवर रचा गया और सभा में जब मित्रविंदा वरमाला लेके निकलती है तो सबसे पहले द्वारकाधीश नजर आते हैं और उनकी आभा प्रभा देख के भैया को दिया हुआ वचन भूल जाती हैं और वो वरमाला द्वारकाधीश के गले में डाल देती हैं। इस तरह से भगवान के कितने विवाह हो गए। एक रस्ते में नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। बड़े बड़े प्रतापी राजा आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन वो बैल इतने भयंकर, बैल को बस से करना मामूली बात है, कोई आसान काम थोड़ी ना है। बड़े लोग आए लेकिन सब अपना हाथ पैर तुड़वा के चले गए। कन्हैया आए, द्वारकाधीश आए और बैल बछड़ों में रहने का जिनका पुराना अनुभव था, लेके चलाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 7 रूप बनाया और एक साथ सातों बैलों को नाच दिया। तो नगरजीत ने अपनी बिटिया सत्या का विवाह इनके साथ कर दिया। ये प्रभु जितने विवाह हो गए, एक महारानी थी सुकीर्ति, वो प्रभु से पुत्रवत वात्सल्य रखती थी, लेकिन भगवान बेटा तो कहलाए देवकी के ही। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बिटिया भद्रा का विवाह प्रभु से करके, देखो बिटिया का जो पति होता है, जो दामाद होता है, उसी पुत्र ही के समान होता है। तो बिटिया की शादी करके, उनकी बिटिया जो भद्रा थी उसकी शादी करके और पुत्रवत वात्सल्य जो था वो उनके ऊपर उड़ेला। तो इस तरह से भगवान के कितने विवाह हो गए। एक बार चक्र में घूमती हुई मछली की परछाई पानी में देख के अपने बाढ़ से निशाना लगा के उसकी आंख में उसका भेदन करके प्रभु ने लक्ष्मणा नामक राजकुमारी से विवाह किया। ये भद्र देश के राजा की कन्या थी। तो ये भगवान के हो गए कितने विवाह। और एक बार भगवान ने 16,100 इकट्ठे एक ही मंडप में शादी की थी। परीक्षित महाराज ने कहा अरे महाराज इतनी कन्याएं कहाँ इकट्ठा मिल गई जो शादी कर ली। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य था और उसी का नाम नरकासुर भी है। वो प्राण ज्योतिषपुर का राजा था और उसने सुना कि भगवान कृष्ण ने राज बचाया था, तो मैं भी राज बचाऊंगा। तू घर से निकलता और जितनी भी कन्याएं मिलती सबको जो है सबका अपहरण कर लेता और अपने यहाँ लाके जेल में डाल देता। तो ऐसे कर करके वो 16,100 राजकुमारियों को लाके जेल में डाल दिया। प्रभु को जानकारी हुई तो अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्राण ज्योतिषपुर के लिए निकलते हैं और प्राण ज्योतिषपुर की रखवाली करता था एक बड़ा बलशाली दैत्य, उसका Thank you.
नाम करके मांग तुझसे क्या भगवान भगवान तेरी आरती नाम ताराम भगवान तेरी आरती तेरी आरती मन में बसा तो तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती हाँ उतारो मैं भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हो क्या भगवान भय में फंसी